हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन संग्रह पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट का फिजिक्स का 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 2023 एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आपको बताएंगे करेक्ट आंसर के साथ। आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा ही वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है यानी 21 नंबर प्रश्न है, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो हीरा का आपको क्रिटिकल एंगल बताना है। तो याद रखिएगा, 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 24.41 डिग्री। ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बेलनाकार। तो देखिए, आपको याद रखना है, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का जो समतुल्य लेंस होता है वह उत्तल ही होता है। ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत आधारित होता है किस पे। प्रकाशित तंतु का जो मूल सिद्धांत होता है वह किस पे आधारित होता है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपसे पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। और एक और प्रश्न आता है, समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी पूछेगा तो आपको याद रखना अनंत होता है, और न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। देखिए, एक प्रश्न इधर था तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इसका आंसर जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा, पर यहाँ पे गलत है, 25 नहीं होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आँख लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, तो 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम नहीं पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा, न्यूनतम पूछेगा तब आपको 25 सेंटीमीटर लगाना है, और अधिकतम पूछेगा तो आपको अनंत लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था आपको बस फोकस दूरी लगभग कितनी होती है आँख लेंस की, तो याद रखिएगा 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। इंद्रधनुष के बनने में यानी प्रकाश की कौन सा घटना सही है। तो आप याद रखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो देखिए यह क्वेश्चन आपके लिए आज HW है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, कौन से रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह अधिक होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है नीला। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे देखते हैं, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। क्या होता है पथांतर, तो आप लोग याद रखिएगा 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करती है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा जो घटना है वह पुष्टि करता है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी है व्यतिकरण, और ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो 29 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का कार्यफलन कितना होता है। तो याद रखिएगा, चांदी का जो कार्यफलन होता है वो 4.7 होता है। ऑप्शन इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लांक नियतांक का यानी मान जो होता है यानी वैल्यू जो होता है वह क्या होता है। तो याद रखिएगा, 6.626 गुना 10 के पावर -24 जूल
सेकेंड, ठीक है, यानी ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? तो ये देखिए याद रखिएगा, फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है वह 0 होता है, यानी ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पराबैंगनी परिसर में होती है? तो याद रखिएगा, पराबैंगनी परिसर में कौन होती है? तो लाइमन श्रेणी होती है, ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो देखिए याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटना, यानी उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन ए, सी और डी जो है उपयुक्त है, पर ऑप्शन बी जो है उपयुक्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेज से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तेज से चलने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा एक्स किरण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, अल्फा कण होता है, तो देखिए अल्फा जो कण होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वह हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी हीलियम नाभिक होता है, ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रेसी एंटीना का प्रास डी और टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच रिलेशन आपसे पूछा गया है, आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा करेक्ट है। देखिए हम लोग उधर क्वेश्चन देख लिए थे, यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए, 37 का ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। d = √2HR, ऑप्शन इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है? यानी मूल अवस्था में आपसे पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा यानी एनर्जी बताना है। तो 38 का ऑप्शन इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, जब अपद्रव्य में नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की जो चालकता होती है वह क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान होती है या शून्य हो जाती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बढ़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है, नॉर गेट का बुलिये व्यंजक क्या होता है? तो नॉर गेट का बुलिये व्यंजक जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। y = a+b पे रेकरिंग, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं, अगले वीडियो में भी ऐसे ही देखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। इससे पहले फिजिक्स का 20 ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।